Hello everyone, welcome to your SST class of class 4th. I hope you all will be fine. Students, in our previous video we have completed lesson number 7 with all the exercises and question answers. Now today in this video we will complete lesson number 8. Okay, so let's begin our class. Lesson number 8, domains of the earth, that is atmosphere and biosphere. What is atmosphere? The earth is surrounded by a layer of gases called the एटमॉस्फेयर. अर्थ जो है एक लेयर ऑफ गैसेस से सराउंडेड है, मीन्स उसके चारों तरफ गैसेस की एक लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. दिस लेयर ऑफ गैसेस that is called as atmosphere is very important for all the living beings on the earth. और ये जो लेयर है गैसेस की, दैट इज एटमॉस्फेयर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे लिविंग बींग्स के लिए अर्थ पर. The atmosphere is like a big blanket around the earth which protect in many ways. Atmosphere एक big blanket की तरह है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे तरीकों से. This layer of gases absorbs the heat from the sun. ये जो gases की layer है, ये heat जो है सन की उसको एब्जॉर्ब करती है एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन, और हमें बचाती है सन के हार्मफुल रेडिएशन से, फॉलिंग मिट्योर से एंड टॉक्सिक गैसेस से. द गैस हैज़ अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ. और एटमॉस्फेयर में गैस होती है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम ब्रीथ कर पाते हैं. विदाउट दिस गैस लाइफ इज़ इम्पॉसिबल. ओके, नाउ different gases, water vapor and dust particles are also significant component of the atmosphere. Atmosphere में बहुत सारी gases होती हैं, water vapor होते हैं और dust particles होते हैं. Okay, now composition of atmosphere. The atmosphere is made up of various gases, water vapor, dust particles, etc. A combination of various gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and other gases make up the एटमॉस्फेयर. मीन्स जो डिफरेंट गैसेस होती हैं, बहुत सारी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारी दूसरी गैसेस भी होती हैं. ओके, नाउ what are the different gases we will see now. An approximate analysis of the constituents of the atmosphere is shown in this table. Nitrogen is 78% by volume, oxygen 21% and carbon dioxide and other gases only 1%. Nitrogen, our atmosphere contains maximum amount of nitrogen, that is 78%. This nitrogen is a tasteless, colorless and odorless gas with that retards combustion, that is प्रोसेस ऑफ बर्निंग. जो प्रोसेस ऑफ बर्निंग होता है, जलने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कंबशन. तो ये उसको रोकने में हेल्प करती है. इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल फायर विदाउट नाइट्रोजन. और फायर को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नहीं होगी. सेकेंड, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज़ अ लाइफ गैस एज इट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन. ऑक्सीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि हम इसको ब्रीथ इन करते हैं और फिर हम रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये 21% है एटमॉस्फेयर में. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एज दे प्रिपेयर फूड विद इट्स हेल्प. प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्योंकि वो प्रिपेयर करते हैं फूड इसकी हेल्प से. Okay, its concentration is about 0.3% in the atmosphere. कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.3% है एटमॉस्फेयर में. ये हेल्प करती है प्लांट्स को ग्रोथ करने में और उनको फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है, और ये 0.3% है एटमॉस्फेयर में. इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पॉल्यूशन. और जैसे जैसे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है जब पॉल्यूशन होता है. इट इज़ द हैवीएस्ट गैस इन द एटमॉस्फेयर. और ये सबसे ज़्यादा हैवी गैस है एटमॉस्फेयर में. ओजोन इज़ वन गैस इन द एटमॉस्फेयर विच हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन. और जो ओजोन गैस है वो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन. और ये बहुत ही इट इज़ प्रेजेंट इन वेरी लिटिल अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर. ये बहुत ही लिटिल अमाउंट में, कम अमाउंट में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में. नाउ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. लाइक द लिथोस्फेयर, the atmosphere is also found in different layers.
our atmosphere is layered structure according to different gases that vary in weight and density. जो atmosphere है एक layer of gases है, okay, according to the weight and density of the gases. The denser and heavier gases like नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर फाउंड नियर द अर्थ सरफेस. जितनी भी भारी गैसेज हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब अर्थ सरफेस के पास में होती हैं. एंड द लाइटर गैसेज आर फाउंड एट द हायर एल्टीट्यूड. और जो हल्की गैसेज हैं वो हायर एल्टीट्यूड्स पे होती हैं, थोड़े ऊंचे में होती हैं. Based on the temperature, atmosphere is divided vertically into 5 layers. First is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Now first is troposphere. Here you can see in this diagram troposphere. Troposphere is the lowest this is the lowest region of the atmosphere. ये सबसे lowest region है atmosphere का. It is the most important layer of the atmosphere. ये बहुत ही important layer है atmosphere की. As the air we breathe exists here, क्योंकि इसमें वो air है जिसकी help से हम breathe करते हैं. All the weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm, etc. take place in this layer of the atmosphere. This layer is about 7 km above the poles and 14 km above the equator. Means equator के ऊपर ये 14 km है और poles में means side में ये 7 km तक है. Now second is stratosphere. This is the second layer of the atmosphere. You can see here in this diagram. It extends up to 50 km. Okay, now the temperature in this layer increases with height after 20 km. Means height 20 km के बाद इसमें temperature increase होना start हो जाता है. And the high concentration of ozone इसी layer में present है. Ozone is a form of oxygen and its chief function is to filter ultraviolet rays of the sun reaching the earth. Means जो harmful ultraviolet rays हैं sun की वो earth पर ना आए, ये उसको prevent करती है. This layer is ideal for flying aeroplanes because of the absence of clouds and weather variation. क्योंकि यहाँ पे clouds और weather variation नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इस layer में aeroplanes को fly करना suitable है. Third is mesosphere. This layer extends up from 50 km to 80 km. The temperature in this zone decreases with height. और इस zone में जो temperature है वो जैसे जैसे height increase होती है उसके साथ temperature decrease होना start हो जाता है. At the mesopause, the upper layer of this zone, इस layer की जो upper zone है उसको बोलते हैं mesopause. The temperature falls to -95 degree Celsius. Temperature इतना कम हो जाता है and ये सबसे ज़्यादा coldest layer है. Many meteors entering the atmosphere burn in this layer. और बहुत सारे जो meteors जो fall होते हैं sky से वो इस layer में आके burn हो जाते हैं. Now next is thermosphere. This layer extends up to 80 km to 400 km. The temperature in this layer of in the lower layers of this zone is stationary or isothermal. Means जो इस layer में जो temperature है वो इस lower the temperature in the lower layers of this zone, इस zone के जो lower layers हैं उसमें जो temperature है वो stationary है, okay, या फिर isothermal है. Next is exosphere. This is the uppermost layer of the atmosphere. ये सबसे ऊपर वाला layer है atmosphere का, which gradually merges into the space, जो space में जाके merge हो जाता है, mix हो जाता है. This layer has light gases like helium and hydrogen that float into the space from this layer. And the temperature in this layer greatly varies and can range from 0 to 1700 degree Celsius. Means जो temperature है वो इस range का होता है 0 to 1700 degree Celsius तक, and इसके भी ऊपर भी हो सकता है. It is a colder at night and much hotter during the day. यहाँ पे इस layer में रात को बहुत ठंडा होता है and दिन में गर्म होता है. Importance of the atmosphere. What are the importance of atmosphere? It acts like a huge blanket that provides a protective shield against extreme heat. ये हमें एक blanket की तरह protect करता है जैसे extreme heat से, sun की extreme heat से ये हमें बचाता है. And it acts as a greenhouse gas by keeping the earth warm. ये earth को warm रखता है. It gives air to breathe and communication is possible due to the presence of atmosphere. If atmosphere की वजह से ही communication possible होता है.
ये हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अस अगेंस्ट फॉलिंग डेब्रिस फ्रॉम द स्पेस, जो भी स्पेस से चीज़ें गिर रही हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोवाइड्स अस रेन एंड अदर वेदर फिनोमिना. It provides us rain and other weather phenomena. It provides us protection from the ultraviolet rays of the sun. Thus, we are saved from the scorched by the rays of the sun. Now, biosphere. What is biosphere? The word biosphere is derived from two Greek words, bios meaning life and sphere means sphere. Sphere means sphere, that is a ball. Thus, biosphere refers to the regions of the earth in which life exists. Biosphere वो region है अर्थ का जहाँ पे life exist करती है, and it can be called as life layer, और इसको life layer भी बोलते हैं. The term biosphere was coined by Edward Suez in 1875. He was a geologist. He defined the term biosphere as a place on the earth's surface where life एग्जिस्ट, और इन्होंने डिफाइन किया था बायोस्फीयर को एक ऐसे प्लेस की बायोस्फीयर एक ऐसा प्लेस है अर्थ पर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर बायोस्फीयर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इकोस्फीयर, और इसको इकोस्फीयर भी बोलते हैं. Okay, so this is the explanation of lesson number 8. Now we will do the exercise part. First exercise, multiple choice question. First one is, which gas is needed by plants to prepare their food? Answer, carbon dioxide. Which gas is the basis of life for all living organisms? Oxygen. Which is the lowest region of the atmosphere? Troposphere. The term biosphere was coined by Edward Suez. Okay. Now, next exercise. Exercise C, true and false. First is nitrogen is helpful in retarding combustion. Correct. Carbon dioxide is the heaviest gas of the atmosphere. Right. In exosphere, temperature always remains low. Wrong. Communication is possible due to the presence of the atmosphere. Right. Now fill in the blanks. Dash is the lowest layer of the atmosphere. Troposphere. Second, dash is the highest layer of the atmosphere, exosphere. Third, the dash is dense near the Earth's surface, atmosphere. Fourth, the dash refers to the regions of the Earth in which life exists, the biosphere. Okay, so these are the answers of fill in the blanks. Next exercise, number E. Match the following. First is Mariana Trench, the Pacific Ocean. Second, Puerto Rico Trench, that is Atlantic Ocean. Air, land, water are found in biosphere. Third. Fourth, meteors burn up in mesosphere. Okay, now we will do the question answers. Question number 1. What do you understand by atmosphere? Why is it necessary for us? Answer. The earth is surrounded by a layer of gases called the atmosphere. The atmosphere helps to protect living organisms from harmful radiation of the sun. Question number 2. Name the different layers of atmosphere. Answer. The different layers of atmosphere are troposphere, the stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Okay. Now question number 3. Write about the features of a stratosphere. Answer. The temperature in stratosphere increases with height after about 20 km. There is high ozone concentration in this layer. Last question number 4. Explain the term biosphere. What is its significance? Answer. Biosphere refers to the regions of the earth in which life exists. The biosphere plays an integral role to support the life of organisms. Okay, so these are your answers of lesson number 8, and our lesson number 8 is also completed in this video. You have to learn these answers and you have to complete your work in your notebook. Okay, thank you.